हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आई होप आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम लोग भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए ढेर सारा प्यार और प्रणाम। तो आज का ब्लॉग मेरा बन रहा है ठीक 11 बजे से, क्योंकि मेरे अब घर के सारे काम निपट चुके हैं। तो गाइस अभी मैं सुबह उठ करके अपना फटाफट नहाना धोना किया और उसके बाद अपना पूजा पाठ किया और फिर नाश्ता पानी हुआ। तब मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गई। तो गाइस सुबह का इतना जो काम होता है, सुबह ज़्यादा ही काम रहता है, उसके बाद तो दिन का ही रहता है गाइस। और तो आज का ब्लॉग गाइस मेरा अपनी लाइफ का है, अपनी जो मेरी लाइफ में जो जो हुआ, जो जो मैंने बचपन से मायके में जैसे जैसे संघर्ष किए, मैं आज आप बनाऊंगी अपनी लाइफ पे एक छोटा सा ब्लॉग, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी। और दोस्तों लाइफ की जो मेरी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ऐसी है जो शायद आप भी मेरे ब्लॉग को देखेंगे और ज़रूर आप भी इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। मायके से लेकर और ससुराल तक मैं अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। दोस्तों मैं सच बताऊं, इतना संघर्ष शायद किसी ने नहीं किया होगा अनमैरिड में, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। जब हम 15-16 साल के थे और मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो थी मात्र 7 साल की, तो मेरी मम्मी हमको छोड़ चली गई थी। और उसके बाद हमें पता कि हमने कैसे कैसे स्ट्रगल अपनी लाइफ में किए हैं गाइस। माँ मरने के बाद इतना हमको धक्का लगा, इतने हमने ठोकरें खाई, किसी का कोई नहीं होता गाइज, चाचा चाची तक भी नहीं होते हैं किसी के, सबको अपने परिवार की रहती है। और हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा भी प्राइवेट जॉब करते थे, तो पापा भी प्राइवेट जॉब छोड़कर घर आ गए थे। और फिर हम लोगों को पालन पोषण मेरे पापा ने किया, हमें जो पढ़ाई लिखाई थी वो मेरे पापा ने की है। और मेरा भाई फ़ौज में था, तो हमें मेरे भाई ने ही पाला, हमें पढ़ाया लिखाया भाई ने। और जब मेरा भाई जॉब लगा, मेरी मम्मी ने किसी सबके हाथ पैर जोड़े अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, कि मेरे बेटू को कहीं जॉब लगा दूँ। तो एक हमारे यहाँ पे बगल में एक भाई साहब थे, वो भी फ़ौज में थे। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा, चाची आप चिंता मत करो, हम ज़रूर इसको फ़ौज में भर्ती कराएंगे। तो सब कुछ बढ़िया था, माता रानी ने मेरे भाई को जॉब भी लगा दी थी। मेरे भाई का 1 साल हो गया था जॉब लगे हुए, और मेरे भाई रंगरूटी की छुट्टी में आया। हम सबके लिए कपड़े लाया, मम्मी चाचा सबके लिए कपड़े लेके आया। और जो छुट्टी मिलती है रंगरूट की 29 दिन की, वो छुट्टी बिता के गया सबके साथ अच्छे से। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारा। और भाई को 10-15 दिन भी नहीं हुए थे गए हुए, तब तक मम्मी मेरी ख़त्म हो गई। और हमको वो नज़ारा देखना पड़ा गाइस। शायद किसी के बच्चे की माँ अपने बच्चे को छोड़ कर ना जाए। मैं थोड़ा सा भावुक हो गई। तो मैं यही कहती, कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती है, ना छोड़ के जाए, क्योंकि जो हम पे बीती है गाइज वो हम अपने बता रही हूँ। मैंने कैसे करके अपनी छोटी बहन को पाला, कैसे मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, किस तरीके से मैं आगे बढ़ी। उसके बाद घर में भी मायके में जवाबदारियाँ पड़ी, फिर इस तरीके से चलता रहा। और फिर भाई की शादी की, उसके बाद शादी करने के बाद 2 साल तक मतलब इतने परेशान थे हम शादी करने के बाद भी। वो तो भगवान माता रानी ही जानती है कि घर में हर किसी की टेंशन हो जाती है जब परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है, तो और भी टेंशन बढ़ जाती है। बहुत टेंशन में रहे, कोई बात नहीं, वो तो चलो ये तो लाइफ की है। लेकिन मैं अपने लाइफ की बात कर रही कि हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। मेरे पापा ने हमको इतना प्यार दिया, एक माँ के बराबर प्यार दिया, हमारे साथ इतने अच्छे से रहे, हमारी पढ़ाई लिखाई में भी कुछ भी कमी नहीं करी। और मेरी बहन तक, छोटी वाली को भी इतना पढ़ाया, मुझे भी पढ़ाया। पापा कहते थे कि बेटा आप मत रोना, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको मम्मी का प्यार भी दूँगा, पापा का प्यार भी दूँगा।
तो मतलब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ही ज़्यादा शादी को। यहाँ पर भी मुझे जवाबदारियाँ उठानी पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद परिवार में एक अकेले जॉब करने वाले थे और घर की पूरी जवाबदारियाँ इनके ऊपर थी। फिर वो भी मैंने पूरी तरह अच्छे से निभाया और घर का भी देखा, सब कुछ घर में नंद से लेकर अपने परिवार में सबके साथ रही। तो कहते हैं ना, जिस लड़की की किस्मत में दुख रहता है ना, वो दुख ससुराल तक भी मेरा पीछा करता रहा। लेकिन अब ये है कि माता रानी के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ, अच्छे से मेरा घर चल रहा है और लाइफ है। लेकिन मैं अपनी लाइफ की सत्य बात यही कह रही कि मैंने बहुत ज़्यादा दुख उठाए, मायके से लेकर और ससुराल तक लेकर बहुत दुख उठाए। किसी का कोई नहीं होता है। एकमात्र हमें सहारा देने वाले मेरी मामा जी और मेरी मामी जी थे। उन्होंने हमारा हर खर्चा उठाया, हर सुख दुख देखा हमारा। और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो मामी जी और फ़ोन कर देती थी पापा के लिए कि बच्चों को कोई दुख तो नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है। तो पापा कहते थे कि नहीं, जब होगा तो मैं ज़रूर आपको फ़ोन करूँगा। तो मामी जी तो हमारे लिए और मेरे मामा जी माँ बाप के समान हैं। उन्होंने हमारी बहुत अच्छे से, मतलब कभी भी हम पे कहीं भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी तो हमारे मामा जी हमको सहारा देते थे कि तुम पढ़ाई लिखाई करो और हम तुम्हारे साथ हैं। हाल उससे ज़्यादा मेरे मामा जी के बेटे भाई, अपने भाई से भी बढ़कर उन्होंने हमारा इतना सहारा हर टाइम पे बोलते थे कि जब भी तुम्हें याद आती है तो मेरे पास चले आना, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ। और बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत होती थी तो बोलते थे कि कुछ भी टेंशन मत करना, तुम जो भी तुम्हें कमी होगी मुझे कॉल कर देना। तो मैं वैसे भगवान की दया से सभी ठीक चल रहा था, लेकिन भाई फिर भी जब भी हमारे घर आते थे तो हमें हमेशा कभी 500-1000 रुपये पकड़ा के चले जाते थे। कहते कि तुम्हें भी अपने खर्चे होने होते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कभी भी पीछे मत हटना। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता भगवान होता। लेकिन हमारे लिए भगवान हमारे मामा मामी थे। उन्होंने हमारे इतने अच्छे से मेरे दोनों भाइयों को भी पढ़ाया उन्होंने। और हम 5 भाई बहन हैं, उन्होंने हमारे 5 भाई बहनों की इतने अच्छे से शादियाँ भी करवाई, पूरा जो होता है वो पूरा निभाया। तो हमारे लिए तो हमारे मामा मामी एक भगवान है। मतलब दिल भर आ रहा है कि मेरे साथ में, मतलब ऐसा हुआ, मैंने इतनी जवाबदारियाँ उठाई। मैं कहती किसी के साथ भी कोई भी दुख ना हो, मैं जैसे मैंने झेले, भगवान सबके साथ अच्छा करे, अच्छा रहे। तो यही होता है ना कि किसी के साथ हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छे का ज़रूर भगवान फल देता है, और भगवान ने हमें ज़रूर फल दिया है। तो मैं यही कहती हूँ कि कभी भी किसी की माँ ना मरे, किसी बच्चे की माँ ना मरे, क्योंकि जो हम पे बीती ना, हम तो यही कहते हैं कि माँ, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, सबके लिए अच्छा करे और बहुत अच्छे से रहें, यही है। मेरे पापा जब रोते थे अकेले में बैठ के कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँ, किस तरीके से इनको समझाऊँ, कैसे इनके साथ में रहूँ, मेरे पापा रोते थे अकेले जा कर के कि मेरे बच्चे कैसे छोटे, कौन पालेगा मेरे बच्चों को। तो मेरे पापा ने बहुत हिम्मत करके हमको पाला। मात्र मेरी दीदी की शादी करके मेरी मम्मी गई थी बस, और उसके बाद तो हम लोग ऐसे हो गए थे अकेले से। जो कभी हमें रोना आता था तो अपनी माँ के लिए हम अकेले कमरे में बैठ के रोते थे कि शायद आज हमारी माँ होती तो हम इस तरीके से नहीं होते। जब हमारे बगल में मेरी चाचा चाची के बच्चे माँ बोलते थे तो हमें अपनी माँ की याद आती थी। हम कहते थे काश हमारी भी माँ होती तो हम कैसे अपनी माँ के साथ रहते, इतना प्यार देती हमारी माँ। लेकिन मेरी माँ जब तक हमारे साथ रही, मतलब मेरी माँ ने हमें कभी भी ऐसा एक भी थोड़ा सा दुख नहीं होने दिया होगा कि मेरे बच्चों पे कभी भी कोई कांटा ना चुभे। और मेरी मम्मी ना पढ़ाई लिखाई के मामले में इतनी स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि बोलती थी पढ़ाई सबसे पहले, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छे घर से थी। तो मेरी मम्मी कहती थी कि बस
सबसे पहले पढ़ाई है। हमें काम भी नहीं करने देती थी, जैसे हम बिस्तर में, तो बिस्तर में बैठ के ही हमें चाय पिलवाती थी। वो तो पहले मुँह हाथ धुलो और उसके बाद सीधे अपनी पढ़ाई करो। मेरी तो हम अपनी पढ़ाई पे लग जाते थे। कभी मम्मी हम बोलते भी थे तो मम्मी हम कुछ करवा दे, तो मम्मी कहती थी कि नहीं, सिर्फ तुम पढ़ाई पे अपना फोकस रखो। क्योंकि मेरी मम्मी खुद एक इतने अच्छे घर से थी, पढ़े लिखे घर से थी, बहुत अच्छे घर से थी। मम्मी को तो वही संस्कार थे, वही मतलब मम्मी का ये था कि जैसे मेरी भाई के बच्चे पढ़े लिखे हैं तो मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ा लिखा के अच्छे उस पर पहुँचाऊँगी। तो मम्मी का यही रहता था। मम्मी ने बहुत मेहनत की, गाय बछी खेत वगैरह सब बात देखे, सब कुछ करा, दूध बेचा, दूसरों के खेत भी करे मेरी मम्मी ने, और तब हमको पाला। क्योंकि पापा प्राइवेट जॉब थे, इसलिए नहीं हो पाता था हमारा पूरा। भाई तो नौकरी बहुत बाद में लगा। तो यही है ना कि जब मम्मी ने सुख देखना था तो भगवान उनको ले गए, और यही हमें दुख होता जब मेरी मम्मी ने सुख देखना था, भगवान मेरी मम्मी को ले गए। कोई बात नहीं, वो तो हम लोगों का कर्म में जो लिखा होगा, तो भगवान को भी पता होता है कि कब किसको साथ क्या हो जाता है, ये पता नहीं चलता है। बस अचानक मम्मी बीमार भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मम्मी के पैर में थोड़ी सी ही दिक्कत हुई थी कि कुछ चुभ रहा है करके मम्मी ने ऐसे बोला। तो फिर मम्मी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। और मम्मी सुबह उठी, और हम लोग गांव में थे तो मम्मी की दो भैंसें भी रहती थी। तो सुबह उठना, 4 बजे भैंसों को घास वास देना, और उसके बाद दूध वाले को दूध देना, ये सब था। बस सुबह ही वो जाने क्या हुआ, भगवान ही को पता होगा। और वो पैर में ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, उस पैर के हमने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किया, नहीं मम्मी नहीं बची। और बहुत जगह हम गए भी, हमने कहा शायद देवी देवता दोष होता ना हम गढ़वालियों में कि ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा, हमने बहुत कुछ करा, लेकिन मम्मी नहीं बची, मम्मी चली गई। और इतना दुख हुआ, हमने कहा कोई किसी का नहीं है, ये नसीब का खेल होता है। पर कोई बात नहीं, हमारी मम्मी का आशीर्वाद हम पर है, और हमें जब भी कोई दुख तकलीफ होता तो हमारी मम्मी हमारे साथ खड़ी हो जाती है। हमारे पापा तो कहते हैं ना, माँ बाप तो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। बार और त्यौहार में जब भी बार त्यौहार आते हैं तो एकदम से माँ की याद आती है, लड़कियाँ मायके जाती हैं, तो ये हम लोग नहीं जा पाते, क्योंकि माँ बाप से मायका होता है। भाई भाभी तो बहुत कम की होंगे कि जो मतलब नंदों को याद करते होंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा भी नहीं है कि कभी हमारी भाभी हमें फ़ोन करके बोले कि चलो तुम कैसे हो, क्या हो, कभी ऐसा भी नहीं बोलती। मात्र मेरा छोटा भाई है, वो हमें फ़ोन करता है। और कभी मेरे चाचा के बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो भी हमें कॉल वॉल करते रहते हैं, कैसे हो, क्या हो, बोलते हैं आ जाओ। तो बोला भैया कहाँ आना, माँ बाप होते तो आगे जाते। पर यही है कि चलो कोई बात नहीं है, अपने घर में सुखी हैं। और हम यही कहते हैं कि हमारे भाई बहन भी सब सुखी रहे, अच्छे से रहे अपने परिवार में। वैसे मुझे रोना बहुत कम आता है, लेकिन माँ जब मुझे याद आती है तो मैं खुद को अपने को संभाल नहीं पाती हूँ। कहते ना, तो आज मैंने अपनी जो मेरे जीवन में इतनी सारी जो प्रॉब्लमें हुई है ना, मैं उसके लिए बहुत मतलब कब से ये मैंने सोचा था कि शायद मैं एक ब्लॉग अपने जीवन पर बनाऊं, और बहुत मन हो रहा था मेरा कि मतलब मैं बनाऊंगी, एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। तो आई होप, आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने, मेरे भाइयों ने, कि मेरे सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो चुके हैं। तो ये सब आपके प्यार से हुआ, और आपके दुलार से हुआ, आपके स्नेह से हुआ, और आप बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट भी करते हैं। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और जो आप मेरे को हर ब्लॉग में अच्छे अच्छे कमेंट भी देते हैं, कहते हैं कि अच्छा ब्लॉग बनाती हैं आप, और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरे को इतना बड़ा सहारा देते हैं, मतलब आप मुझे हौसला देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है।
तो आई होप, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। बेटियों का खून 1.5 महीना भगवान मेरे नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है। जब कभी याद आती है मम्मी की तो हम अपनी बड़ी दीदी को फ़ोन कर लेते हैं, मेरी छोटी बहन भी और मैं भी। तो ऐसे हम अपनी माँ की याद अपनी बहन पे दिलाते हैं कि हमारी दीदी है बड़ी तो माँ के बराबर है, और वो हमें बराबर फ़ोन करती रहती है। कभी वो परेशान रहती है तो कहती आज मैं तबीयत ख़राब थी, मैं तुम लोगों को फ़ोन नहीं कर पाई हूँ और आप लोग मुझे फ़ोन करते रहना। वैसे तो दीदी हमें बराबर फ़ोन करती रहती है और छोटी वाली बहन भी मुझे फ़ोन करती रहती है, क्योंकि मेरी दोनों बहनें देहरादून में रहती हैं और मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल में। तो वो सोचते हैं हमसे दूर है, तो मुझे बराबर दोनों बहनें मुझे फ़ोन करती रहती हैं। तो यही होता है बहनों का, और बहनों से ही हम लोग अपना मायका आना जाना करते हैं। तो दीदी कहती है अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, मैं हूँ ना, मेरे पास आना है जाना कर है, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचा करो कि माँ बाप हमेशा किसी के नहीं रहते हैं। तो मैं दीदी से बोलती हूँ दीदी मेरे को छोटे से इस तरीके का दिखा तो मैं तब मन भर आ जाता है। फिर वो दिन याद करती हूँ मैं जब मेरी छोटी बहन रोती थी कि दीदी मम्मी कहाँ है, तो मैं कहती थी मम्मी भगवान जी के पास है। तो तब वो कहती थी कि क्यों गई मेरी मम्मी भगवान जी के पास। मैंने कहा भगवान जी ने बुला दिया। तो इस तरीके से मैं अपनी छोटी बहन को ऐसे ऐसे करके बातों में कभी कहानियाँ सुना करके कभी उसे घुमाने ले जाती थी। फिर उसको मम्मी की जो याद थी वो कम आती थी। तो माँ होती है गाइस, बहुत ही संघर्ष का लाइफ रही है मेरी। तो बने रहे वीडियो में।